As you know, that Mind Radius works with spiritual science as well as neuroscience. I'm an NLP master practitioner, subconscious brain repattern coach, manifestation coach, and also I'm a PLR therapist. So मैं दो एरियाज में काम करती हूँ. मैं बिहेवियरल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं बिहेवियर के जो बिहेवियर के इश्यूज होते हैं उनके लिए मैं सेशंस लेती हूँ. तो आप इनवाइटेड हैं. अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे 9109267045 पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप मैसेज अपना डिलीवर कीजिए और एक छोटा सा मैसेज अपनी प्रॉब्लम लिखकर आप मुझे अपना नंबर सेंड करें और मेल करें mindmentor1111@gmail.com. This is I tried to run it for 16-18 hours, but it wasn't getting possible. तो अब जो ये काउंसलिंग सेशंस हैं, बिहेवियरल काउंसलिंग सेशंस या डिप्रेशन, एंजाइटी या आप जिस भी टाइप के आपके इश्यूज हैं उनको हील कर, उनको टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा, सबको देखिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, सबको सेम दवाई नहीं लगती है. सो आप किसी भी, अगर आप इंसान को जानते हैं अपने परिवार में कि उसको इश्यूज चल रहे हैं, तो आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए और हमें व्हाट्सएप मात्र कीजिए आप, और वी विल कांटेक्ट यू. टेक केयर. थोड़ा बेसिक समझते हैं. हीलिंग प्रोसेस किस तरह से की जाती है. जस्ट एन इंट्रोडक्शन, वेरी स्मॉल. बॉडी में कोई भी पेन और कोई भी दर्द, कोई भी इशू, फिजिकल मेंटल अगर होता है तो वो हमारे फीलिंग्स से रिलेटेड होता है. हम कैसा फील करते हैं, हमने कौन सा ट्रॉमा अपने अंदर छुपा कर रखा है, कौन सा दर्द, कौन से इम्पेशंस, कौन सी पुरानी यादें, कौन सा असम्मान, कौन सी हमें माफ़ ना करने का की वजह से नाराज़गी, गुस्सा, क्रोध, ये सब इकट्ठा होता जाता है. मेन अगर डायबिटीज़ की बात करो, मोर देन 150 वेरी सीरियस क्रॉनिक केसेस सॉल्व करने के बाद पिछले 30 सालों में मुझे और हिम्मत आई है कि मैं नए नए केसेस, नए नए चीज़ों पर रिसर्च करूं. माइंड रेडियस और गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी, जो कि हमारा एफबी पेज है, ऑल्टरनेटिव हीलिंग को समर्पित है. आपको इन चीज़ों की रिसर्च करने के बाद, उनको ट्राई करने के बाद, उनके रिजल्ट्स देखने के बाद कोई कंटेंट पोस्ट किया जाता है हमारे चैनल पर, और साथ ही साथ वही चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है जिसको दूसरे लोगों के थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट्स और अप्रिसिएशन मिला है. राइट. तो यह एक पेड सेशन है. आप जब हमें पेटीएम या और किसी माध्यम के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपके साथ ये हीलिंग शेयर की जाती है. आपको करना क्या है, इसको आपको सुबह और शाम 2 बार सुनना है, और उसके बाद 7 दिन के बाद, पहले तो आप जानते ही हैं आपके अभी रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड में कितनी शुगर बता रहा है, और फिर उसके बाद आपको 7 दिन के बाद हर 7 दिन के बाद आपको अपना शुगर लेवल चेक करते जाना है. ऐसा आप लगभग 1 महीना करें. दैट मीन्स 4 वीक्स में, यानी हर एक वीक में एक बार आप अपना शुगर लेवल चेक करेंगे. राइट. जिस तरह से लोगों के और दूसरे क्लाइंट और दूसरे मेंटीज़ का शुगर बहुत अच्छा हुआ है और वो आज बहुत खुश हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम से अब वो छुटकारा पा चुके हैं. और मैं आपको फिर भी ये सलाह नहीं दूंगी कि आप अपनी दवाइयाँ छोड़ें, ऑपरेशन या कुछ भी अगर बहुत ज़रूरी है वो करें. उसके साथ साथ पैरेलली आप ये करें और रिज़ल्ट हमें बताएंगे. अच्छा, पहला तो ये हो गया कि आपको मैं जैसा जैसा गाइड करती हूँ, आपका सबकॉन्शियस उसको सुनेगा. कनेक्ट करने की कोशिश करें. फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो आपके और मेरे सबकॉन्शियस को कनेक्ट करेगा, ताकि आपका सबकॉन्शियस खुद आपके लिए काम करे, मेरे थ्रू नहीं, आपके खुद के थ्रू. आपकी फीलिंग्स रिमूव हों जो बुरी हैं, ज़रूरत नहीं है, और वो सब निकलें. फिर आपका ही ब्रेन उन अफर्मेशंस को मेरे साथ बोले और रिपीट करे, ताकि रिपीटेशन से जो
वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और तरंगें जो वहाँ उत्पन्न होती हैं हमारे बॉडी के चारों ओर, वह आपकी बॉडी को बहुत अच्छी करें। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से दूसरे लोग ठीक हुए आप भी ठीक हों। थैंक्स फॉर हैविंग फेथ इन माइंड रेडियस। एक और चीज़ आपको बताना भूल गई कि आपको इसके साथ साथ मैं एक म्यूज़िक रन कर रही हूँ जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज़ अ वेरी 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 मैजिकल फ्रीक्वेंसी। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर बीमारी को ठीक करने की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे खुशी, दुख, क्रोध और कोई भी हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी। तो वो ये फ्रीक्वेंसी आपको हील करेगी। और इसी के साथ मैं अब आपका मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। आप चाहें तो आप लेट सकते हैं और आप अगर अनकंफर्टेबल हैं तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन जिस समय आप सुनेंगे वहाँ पर आपके पास कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप कार वगैरह ड्राइव ना कर रहे हो, ट्रैवल ना कर रहे हो और ऐसे ही वॉक ना कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप गार्डन में वॉक करता करता इसको सुन रहे हैं। यू हैव टू बी इन योर रूम। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। आप धीरे से अपनी आँखें को देखते हुए और उसकी पुतलियों को, आईबॉल्स को अपने नाक की तरफ फोकस करेंगे। डू फोकस योर अटेंशन ऑन द मिडल ऑफ योर नोज़ और उसको आँख नीची कर कर लगातार आप देखते रहेंगे। आप अपनी नोज़ की तरफ देख रहे हैं। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी नोज़ की तरफ है। कोई भी थॉट जो दिमाग में आ रहा है, कोई चिंता, सब का दरवाजे आपने बंद किए हुए हैं और आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं जो ऊपर और नीचे गहराई से जा रही हैं। अब आपकी आँखें बोझल होने लगी हैं और आप और गहरे और गहरे और गहरे फोकस में आते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी दो आई बॉल्स आपके नोज़ पर देखती जा रही हैं, आप बहुत गहरे फोकस में आते जा रहे हैं और आपको सिर्फ अपनी तरफ और मेरी और अपनी आवाज़ दिल की सुनाई दे रही है। आपका सबकॉन्शियस मेरे सबकॉन्शियस से जुड़ा है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है ताकि आज आपकी जो इंटेंशन है कि डायबिटीज़ आपकी विद इन 1 मंथ ठीक हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए और आप बहुत हेल्दी फील करें। आप और गहरी नींद में जा रहे हैं और गहरा और गहरा और गहरा और डीप ब्रीथ आप लेते जा रहे हैं। जितनी आप डीप ब्रीथ लेते जा रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि आसमान से जो हमारे गॉडेसेस जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ से वाइट हीलिंग लाइट वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर भेज रहे हैं। आप जब सांस अंदर लेते हैं तो अपने आसपास की यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेते हैं और आप उसको पूरी बॉडी में जाता हुआ फील करते हैं। Take a deep breath in. Feel yourself taking deep breath. आप बहुत गहरी सांस अंदर ले रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत गहराई से बहुत बड़ी मात्रा में वाइट लाइट अंदर स्पिरिचुअल लाइट आने दे रहे हैं हीलिंग के लिए। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ये जो वाइट हीलिंग लाइट है अब आपकी पूरी बॉडी में फैलती जा रही है और आपकी पूरी बॉडी को फील कर रही है। महसूस करें इसको अपने अंदर आता हुआ, महसूस करें इसको अपनी बॉडी के अंदर आता हुआ। ये वाइट हीलिंग लाइट इज़ अ वेरी हीलिंग लाइट। इट्स हीलिंग यू लाइक नेवर बिफोर एंड इट हैज़ स्प्रेड इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। यह वाइट लाइट आपके सारे ऑर्गन्स में फैल गई है और इसने आपको बहुत शांत कर दिया है। आपको फील हो रहा है कि आज आप कंप्लीटली रिलैक्स हैं, आप पूरे रिलैक्स हो चुके हैं और अब आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं, बहुत गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में। ये वाइट लाइट
क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे आपको थपकियाँ दे रही है और आपको शांत करती जा रही है। आप बहुत डीप जा रहे हैं, बहुत डीप आप हील हो रहे हैं, वेरी डीप. You're in a deep, relaxed state, and you're feeling so deep. Your mind is feeling so relaxed that you are feeling sleepy. You're feeling so relaxed, so healthy, so good. आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. आप अगर अभी भी आपके कंधे ऊपर हैं, आपके हाथ पैर अकड़े हुए हैं, सब धीरे धीरे इस वाइट लाइट को लेते हुए ढीले पड़ते जा रहे हैं. आपके कंधे नीचे आ रहे हैं, आईज रिलैक्स हो गई हैं, कान रिलैक्स हो गए हैं, आपका सिर, आपका दिमाग, उसमें आने वाले लगातार थॉट्स जो आपको पहले परेशान करते थे बिल्कुल शांत हो गए हैं. आपको अपनी धड़कन के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और मेरी आवाज़ के अलावा आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही है. आपके हाथ भी बहुत ढीले पड़ चुके हैं और कमर में जो दर्द था या अगर बैक में भी कोई दर्द था, रीढ़ की हड्डी भी बिल्कुल शांत और नीचे पैर, आपके सारी जॉइंट्स बहुत रिलैक्स होते जा रहे हैं क्योंकि ये वाइट लाइट अंदर अंदर आपके ऊपर से नीचे आपके सिर से आती हुई आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन, एक एक नर्व, एक एक ब्लड कॉर्पसेस में, एक एक हड्डी में, एक एक जॉइंट को टच कर रही है और वहाँ पर जो कुछ भी बुरा था, जो आपके लिए अच्छा नहीं था, उसको हील कर रही है. आप फील करें, डीपली फील करें और डीपली रिलैक्स हो रहे हैं. आप महसूस करें कि पूरी प्रोसेस को महसूस करें कि किस तरीके से ये वाइट लाइट आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, जैसे कि कोई एक प्यार, एक मीठा सा झरना आपके अंदर वाइट लाइट का, ईश्वर के प्रेम का आपके अंदर उतर रहा है और अब आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स हो गए. आपकी माइंड, आपके बॉडी, आपकी सोल, सब कुछ रिलैक्स है, सब कुछ. सांसें चलती जा रही हैं, दिमाग शांत हो गया है, थॉट्स रुक गए हैं और आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं. फील करिए, इस रिलैक्स स्टेट को फील कर रहे हैं आप. नाउ आप अब अपने माइंड को विज़िट कीजिए, बॉडी को विज़िट कीजिए, बहुत अंदर तक जाइए और देखिए कि वहाँ ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा गुस्सा है, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है, डर है, किसी की हुई बुराई, एब्यूज़ेस, बुरा रिलेशनशिप, टूटा रिलेशनशिप, कोई दर्द, पेन, या इस जन्म का या पिछले किसी जन्म का, आपके बचपन का, आपकी यंग एज का, या आपके इस समय प्रेजेंट समय का. ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको बहुत पेन दिया है, जिसने आपको आपके लेफ़्ट साइड बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन में रख दिया है. ऐसा क्या है जो डायबिटीज़ की वजह से हुआ है. आपको यहाँ बता दूँ कि डायबिटीज़ का मेन कारण होता है प्यार ना मिलना. जिस इंसान को मैंने देखा है कि अपने क्लाइंट्स के उसमें, उनकी पर्सनल स्टोरीज़ में और उनसे काउंसलिंग कर तो यही पाया है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ उन्हीं लोगों को होता है जिनको प्यार नहीं मिलता. अब आपने महसूस किया कि आप ये दर्द कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं. ये दर्द, ये पेन किसी कलर के हो सकते हैं या किसी इमोशन के रूप में होते हैं. सोचिए, ये सब इमोशंस, पुरानी यादें आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं. ये फील कीजिए कि ये सब रिलीज़ हो रहा है, ये सब नेगेटिव इमोशंस सब रिलीज़ हो रहे हैं. आज इनको जाने दीजिए, इनको रिलीज़ कर दीजिए. ऐसा रिलीज़ करते हुए आप देखिए कि ब्लैक कलर का जो एक स्मोक है यहाँ से रिलीज़ हो रहा है जहाँ जहाँ आपको दर्द था, हाथ, पैर, कोहनी, बैक, सिर, गर्दन या कहीं भी आप जहाँ दर्द महसूस करते थे, ये वही दर्द, वही ईर्ष्या, वही घृणा, वही एक्सपेक्टेशन का पूरा ना होना, वही फ्रस्ट्रेशन, वही नाराज़गी, वही एंगर है जिसने आपकी बॉडी को जकड़ कर रखा है.
रिलीज़ कीजिए उसको, रिलीज़ कीजिए, काले धुएं के फॉर्म में इसको रिलीज़ कीजिए अपनी बॉडी से, स्पाइन से, लेफ़्ट साइड से, आप ब्लैक फॉर्म में उसको रिलीज़ कीजिए। मैं आपको रिलीज़ करने के लिए स्विच वर्ड्स बोल रही हूँ और आप उसको जहाँ जहाँ सोचते हैं कि जहाँ जहाँ आपको पेन होता है, ब्लैक धुआं देखते हुए इसको रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ 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 रिलीज़। वो देखिए देखिए कहाँ से धुआं निकल रहा है, कौन से रंग का निकल रहा है, कौन सी फ्रस्ट्रेशन, कौन सा एंगर निकल रहा है, कौन सा इमोशन निकल रहा है, निकाल दीजिए। आज पूरी तरीके से आज़ाद हो जाइए आप पेन से, इन नेगेटिव इमोशंस से। रिलीज़ 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 रिलीज़। देखिए यह काला धुआं आपके कहाँ कहाँ से निकल रहा है और क्यों निकल रहा है, याद कीजिए वो यादें और उन यादों को निकाल कर फेंक दीजिए, उसको जाने दीजिए काले धुएं में। रिलीज़ 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 release 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 you have healing power and it is getting activated in your body। जैसे जैसे मैं ये स्विच वर्ड बोलती जा रही हूँ और आप इमेजिन करते जा रहे हैं कि आपके जहाँ जहाँ से आपको पेन होता था और वो अलग अलग कलर का भी धुआं हो सकता है, किसी और कलर का भी धुआं हो सकता है, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट से निकलता जा रहा है। जहाँ जहाँ दर्द इकट्ठा था उसे निकाल कर फेंक दीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस जिस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा है वहाँ पर उसको और अपने हाथ से इमेजिनरी आप अपने हाथ से खींच कर एक एक कोई डस्टबिन में उसे रख दीजिए और उसके अंदर फेंक दीजिए। निकाल निकाल के इमेजिन कीजिए कि आप खींच खींच के अपने बॉडी से उसको दर्द को, उस पेन को, उस इमोशन को निकाल रहे हैं। और ये जो ब्लैक बॉक्स है जो इसे हम डस्टबिन बोल रहे हैं, ये डस्टबिन आज हमारे सारी नेगेटिव इमोशंस का डस्टबिन बन गया है जिसमें हम अपनी नेगेटिव इश्यूज फेंक रहे हैं। रिलीज 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 रिलीज। नाउ विजुलाइज, अब हमने सब रिलीज़ कर दिया है। इस डब्बे को, ब्लैक बॉक्स को, जो आपके स्टमक के ऊपर 2 इंच ऊपर पड़ा हुआ था, इसके अंदर वो सारा कचरा बंद कर दीजिए और इसको इमेजिन कीजिए कि आपने एक समुद्र में फेंक दिया है। अब आपके सारे इमोशंस, बुरे, नेगेटिव, दर्द, पेन, आशंकाएं, निराशाएं सब निकल चुकी हैं। अब आप विजुलाइज कीजिए कि आपके पैनक्रियास बहुत हेल्दी हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पैनक्रियास बहुत हेल्दी हैं और आपको वो पैनक्रियास के सेल्स बहुत हेल्दी होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि पहले हेल्दी नहीं थे। आपके बीटा सेल्स बहुत नॉर्मल होते जा रहे हैं। आपके बीटा सेल्स बहुत नॉर्मल होते जा रहे हैं। Your body is maintaining normal beta cells levels. Now your subconscious mind, which is very powerful, is maintaining the beta cells and pancreas at the normal healthiest state. आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपके, जो कि बहुत पावरफुल है, वो बीटा सेल्स और पेनक्रियास को के नॉर्मल हेल्दी स्टेट को मेंटेन कर रहा है। पेनक्रियास एकदम हेल्दी होते जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके पेनक्रियास जो ठीक से वर्क नहीं कर पाते थे, आज बिल्कुल हेल्दी फील हो रहा है आपको। योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज़ managing the organs so beautifully. Your subconscious mind is managing this order very beautifully. The order is very healthy, being very healthy. As beta cells are generating, insulin secretion is getting normal.
as your beta cells are generating insulin, secretion is getting normal. As your beta cells are generating, insulin secretion is getting normal. आप जैसे जैसे बीटा सेल्स जनरेट हो रहे हैं तो इंसुलिन का सिक्रीशन नॉर्मल होता जा रहा है. महसूस करें, अपने दिमाग की आइज़ में देखें कि कैसे बीटा सेल रिलीज़ हो रहे हैं. Your beta cells are releasing and they are generating insulin secretion and it is getting normal. आप देखिए, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन देख पा रहा है कि जैसे जैसे ये बीटा सेल्स जनरेट होते जा रहे हैं, आपका इंसुलिन सिक्रीशन बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है और नॉर्मल होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है और बेटर होता जा रहा है. जैसे जैसे ये बीटा सेल्स जनरेट होते जा रहे हैं, आपका इंसुलिन सिक्रीशन बहुत नॉर्मल होता जा रहा है और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ये महसूस कर रहा है कि आप अब कितना अच्छा फील कर रहे हैं. आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत पावरफुल है, वो फील कर सकता है, वो समझ सकता है, वो देख रहा है कि आपके बीटा सेल्स जैसे जैसे जनरेट हो रहे हैं, इंसुलिन सिक्रेशन जो है वो नॉर्मल हो रहा है. आपका सबकॉन्शियस परफेक्ट बैलेंस में है और परफेक्ट बैलेंस में ही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है. महसूस करें, फील करें कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है परफेक्ट बैलेंस में इंसुलिन को सिक्रीट प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे जैसे आपका इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है परफेक्ट बैलेंस में, आपकी बॉडी सेल्स उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं. महसूस कीजिए जैसे जैसे ये इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, आपका परफेक्ट बैलेंस में आपकी बॉडी सेल्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब आप ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल महसूस कर रहे हैं. आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल और बैलेंस्ड है. महसूस करें, फील करें कि आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल और बैलेंस्ड है. आपका कॉर्टिसोल लेवल एकदम नॉर्मल होता जा रहा है. महसूस करें, फील करें कि आपका कॉर्टिसोल लेवल एकदम नॉर्मल होता जा रहा है. आपकी लेफ्ट बॉडी मसल्स और ब्लड सेल्स और वेसल्स ये सब रिलैक्स हो गए हैं, बहुत रिलैक्स. महसूस करें, फील करें कि आपकी लेफ्ट बॉडी, आपकी मसल्स, ब्लड सेल्स, कॉर्पसेल्स, वेसल्स, नर्व्स सब नॉर्मल हो गए हैं. महसूस करें, फील करें, महसूस करें, इसको महसूस करें अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में कि आपकी लेफ्ट बॉडी, आपके मसल्स, ब्लड सेल्स एंड वेसल्स बहुत रिलैक्स हो गए हैं. फील करें, महसूस करें. यू आर फीलिंग अ न्यू एनर्जी all over your body. You are feeling a new energy floating in your body. Any nerve which was damaged by diabetes or any other reason is getting healed. किसी भी कारण से अगर आपकी कोई नर्व दब गई थी, अगर आपको फिजिकल मेंटल कुछ इशू हो रहा था, अगर आपको कहीं पेन हो रहा था, कहीं जॉइंट पेन हो रहा था, कुछ बीमारी हो गई थी, तो अब वो बिल्कुल सही हो गया है. महसूस करें, फील करें कि आपकी बॉडी बहुत ही हेल्दी फील कर रही है. आप महसूस कर रहे हैं कि ये सब होने के साथ साथ आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील कर रही है. अब लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत महसूस करें अपने आप को. लंबी गहरी सांस लें और अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत शांत महसूस करें. अब हम अफर्मेशंस बोलेंगे. अफर्मेशंस आर सेंटेंसेस विच आर रिपीटेड और जो कि बार बार बोले जाते हैं ताकि हमारा ब्रेन उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, हमारा सबकॉन्शियस जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो महसूस कर रहा है वही सच है. राइट? आप मेरे साथ अफर्मेशन बोलेंगे. आई लव ईच सेल ऑफ माई बॉडी एंड ईच सेल इज गेटिंग सो पावरफुल. मेरा बॉडी का एक एक सेल पावरफुल महसूस कर रहा है. आई लव ईच सेल ऑफ माई बॉडी. आई लव ईच सेल ऑफ माई बॉडी. नाउ एक काम करें, अपना हाथ अपने पेनक्रियास पर रखें, यानी स्टमक पे रखें और बोलें, उसको सॉरी बोलें. एक छोटी सी होपनोपनो प्रार्थना बोलेंगे जो कि 4 फ्रेजेस की प्रार्थना होती है. डियर पेनक्रियास, आई एम सॉरी. Please forgive me, pancreas.
Thank you, pancreas. I love you, pancreas. Now, these send this love to pancreas. I love you. जब आप बोलते हैं तो उसको लव वाइब्रेशंस भेजें। महसूस करें कि आप जैसे किसी अपने दोस्त को वो प्यार भेज रहे हैं, अपने किसी अपने को प्यार भेज रहे हैं। ये वही ऑर्गन है, ये वही जगह है जहाँ पर आपके हेल्दी बॉडी के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसे प्यार कीजिए, इसे सहलाइए, इसको थैंक यू बोलिए, सॉरी बोलिए, फॉरगिव बोलिए और लव यू बोलिए। 4 सेंटेंस बोलते हुए आई एम सॉरी पेनक्रियाज, प्लीज़ फॉरगिव मी पेनक्रियाज, थैंक यू पेनक्रियाज, आई लव यू पेनक्रियाज। ऐसा 3 बार आप रिपीट करें और महसूस करें कि आप हर एक फ्रेज़ के साथ आप हल्का महसूस कर रहे हैं, मुक्त महसूस कर रहे हैं, हेल्दी महसूस कर रहे हैं। नाउ अब आप फील करते जाइए कि आपके अंदर ये लविंग एनर्जी एक वाइब्रेशन की तरह, एक एनर्जी की तरह, एक ये जो एनर्जी है वो एक प्रेम की तरह आपके अंदर बहती जा रही है, एक हेल्दी वेव्स की तरह आपके अंदर एंटर कर रही है, एक ब्लेसिंग की तरह आपके अंदर एंटर कर रही है। नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट एज यू आर हेल्दी एंड यू आर इम्प्रूविंग योर एनर्जी लेवल्स। नाउ your mind, body and soul, they have very strong connection to your subconscious brain as you are improving day by day. एक बार मेरे साथ और आप ये वाइब्रेशंस बोलेंगे। मैं हर दिन हेल्दी और बैलेंस्ड होता जा रही हूँ। मैं हर दिन ज़्यादा बैलेंस्ड होता जा रही हूँ। मैं हर दिन ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा बैलेंस्ड होता जा रहा हूँ। मैं हर दिन ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा बैलेंस्ड होती जा रही हूँ। और अब आप अपनी बॉडी को एक एक ऑर्गन को टच कीजिए, उसको थैंक्स बोलिए और अपने पेनक्रियास को बोलिए that I love you so much. I love you so much pancreas. I love you so much. Not only that, आप अपनी पूरी बॉडी को भी थैंक यू बोलिए। इमेजिन कीजिए कितने सालों से आपकी बॉडी आपके दर्दों को, दुखों को, चिंताओं को सहते हुए भी आपको कितना प्यार करती है, आपको रोज़ रोज़ के कार्य करने में मदद करती है। उसको प्यार कीजिए, हर एक ऑर्गन को टच करते हुए उसको आप थैंक यू योर सपोर्ट करके बोलिए और फील कीजिए कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। और मालूम हो रहा है जैसे आज ही आपका लेवल पेनक्रियाज ने ठीक कर दिया है, इंसुलिन का लेवल, और आप बहुत ही हेल्दी फील कर रहे हैं अपने आप को। धीरे धीरे आप अपनी आँखें खोलिए और महसूस कीजिए जैसे कि किसी ने बहुत गहरी एनर्जी आपके अंदर रिलैक्सेशन की पंप करती हो, और आप ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी आँखें खोलने के बाद थोड़ी देर अपना हाथ पैर हिलाएंगे, आँखें खोलेंगे, आसपास जगह को महसूस करेंगे और 5 मिनट बाद उठ के आप पानी पिएंगे। तो हमारी गाइडेड मेडिटेशन यहीं फिनिश होती है। आई विश यू सो मच लक। इफ़ यू हैव एनीबडी इन द फैमिली, आप जो है अगर पर्सनल इश्यूज़ हैं, चाहे वो कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो, डिप्रेशन, रिलेशनशिप, या आई मीन एनी रिलेशन एन प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड विद योर माइंड और बिहेवियर और रिलेशनशिप, मनी, तो आप हमें mindmento@1111@gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। से हाय एंड लीव योर नंबर, I will tell my team to contact you. Thank you so much. God bless you. सुनना है इसको लगातार पूरा 1 मंथ। ये 1 मंथ एक ज़रूरी नहीं है सिर्फ 1 मंथ, आप 1 मंथ से पहले भी ठीक हो सकते हैं और 1 मंथ के आप हो सकता है अगर बहुत सीवियर है तो आपको 1 महीने से ज़्यादा आप लगातार हर वीक अपने लेवल चेक कीजिए और अपना इलाज जारी रखिए। गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू
subscribe to our channel Mind Radius Educations, and also follow our Facebook page Geeta Sahani Multipurpose Academy. See ya.